नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो हम सबके घरों की कहानी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मार्कशीट से परे हुनर की असली कीमत के बारे में। ये कहानी है 12वीं क्लास के एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट आरव की। आरव, जिसकी आंखों में कुछ नया करने का गजब का स्पार्क था, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर ने कैसे इस बच्चे की दुनिया को पलट कर रख दिया। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आप जरा सोचिए, 99 मार्क्स। जी हाँ, 99। नॉर्मली किसी भी एग्जाम में 99 स्कोर करना मतलब वाओ, ये तो पूरी तरह से सेलिब्रेशन का मौका होना चाहिए था, है ना? लेकिन जिस दिन आरव का रिजल्ट आया, उसके घर में कोई जश्न नहीं मना। सच मानिए, पूरे घर में एक अजीब सा चुभने वाला सन्नाटा छा गया। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आरव स्कूल का टॉपर नहीं बन पाया था। टॉपर को पूरे 100 मार्क्स मिले थे। जरा इमेजिन कीजिए, 99 मार्क्स लाने वाले बच्चे के घर में एकदम मातम जैसा माहौल। ये आज के स्टूडेंट्स पर हावी उस भयंकर स्ट्रेस को साफ साफ दिखाता है। और तभी उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए आरव के पिता की आवाज आई। एक नंबर और ले आता ना तो स्कूल में नाम हो जाता। उफ, ये लाइन जितनी छोटी है उतनी ही दिल तोड़ने वाली भी। परफेक्शन और उस 100% के जुनून में हम अक्सर कितनी बड़ी अचीवमेंट्स को बस यूं ही इग्नोर कर देते हैं। आरव की महीनों की दिन रात की मेहनत बस इस एक ताने के नीचे दब कर रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी कीमत बस उस एक बचे हुए नंबर पर टिक गई हो। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला भाग, परफेक्ट स्कोर का जाल। अब इस सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक तरफ है आरव का अपना आंतरिक जुनून। उसे मशीनें खोलना, रोबोट बनाना, नई नई चीजें सीखना हद से ज्यादा पसंद था। ये उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी थी। लेकिन दूसरी तरफ था वो भारी भरकम बाहरी दबाव। 90% से ऊपर लाने की वो अंधी रेस, किताबों का पहाड़, कभी न खत्म होने वाली कोचिंग और बस टेस्ट पे टेस्ट। आरव की उस क्रिएटिव दुनिया और सोसाइटी की इन थोपी हुई उम्मीदों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त टकराव शुरू हो गया था। और नतीजा क्या हुआ? इन बाहरी दबावों के आगे हार मानकर आरव दिन रात बस पढ़ाई में जुट गया, एक मशीन की तरह। लेकिन रट्टा मारने के इस पूरे प्रोसेस की ना एक बहुत बड़ी इमोशनल कीमत चुकानी पड़ी उसे। उसकी वो प्यारी सी मुस्कान धीरे धीरे किताबों, कोचिंग और टेस्ट के बोझ तले कहीं गायब हो गई। उसने अपनी खुशी खो दी। और सोचिए, जब 99 नंबर लाने के बाद भी उसे ताने ही सुनने पड़े तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। वो बस यही सोच रहा था कि क्या सच में मेरी पूरी कीमत सिर्फ एक नंबर है? खैर, दबाव का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। इतनी कोचिंग करवाई फिर भी टॉप नहीं कर पाया। आरव की माँ की ये बात इस कड़वे सच को सामने लाती है कि कैसे आज का हमारा ये एजुकेशन सिस्टम माता पिता को बस एक स्कोर कीपर बना के रख देता है। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की इस भाषा में शिक्षा का जो असली मतलब है ना, वो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। जहां बच्चे की मेहनत से ज्यादा कोचिंग पर खर्च किए गए पैसों के हिसाब से रिजल्ट की डिमांड की जाती है। चलिए अब कहानी के दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, मार्कशीट से आगे का निर्माण। यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। कुछ दिनों बाद आरव के स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन हुआ और यहीं आरव ने अपनी उस पुरानी लगन को फिर से जगाया। उसने पता है क्या किया? उसने लिटरली कबाड़ का इस्तेमाल करके एक ऐसा रोबोट तैयार कर दिया जो खेतों में किसानों की मदद कर सकता था। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये इनोवेशन हमें चीख चीख कर बताता है कि असली टैलेंट बस किताबों के पन्नों तक लिमिटेड नहीं रहता। असली मैजिक तब होता है जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, जिसका मकसद रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, न कि सिर्फ एग्जाम में रटे रटाए नंबर बटोरना। और जब एग्जीबिशन के जजेस ने उस रोबोट को देखा ना, तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत पूछा, भाई ये किसने बनाया है? और जैसे ही आरव सामने आया, उनका रिएक्शन था, तुम्हारे अंदर किताबों से भी बड़ा टैलेंट है। ये लाइन अपने आप में बहुत पावरफुल है। ये दिखाती है कि जब आप असल दुनिया में कोई प्रैक्टिकल और इनोवेटिव सोल्यूशन लाते हैं तो दुनिया उसे कैसे सलाम करती है, क्योंकि रियल वर्ल्ड आपके रटे हुए जवाबों को नहीं बल्कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अहमियत देती है। अब यहाँ एक कमाल की विडंबना देखिए। आरव का वो कबाड़ से बना रोबोट सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं रहा, वो प्रोजेक्ट सीधा नेशनल लेवल तक पहुंच गया और आरव को लाखों रुपए की भारी भरकम स्कॉलरशिप मिली। अब जरा सोचिए, जिस स्कूल ने 99 मार्क्स लाने पर भी आरव को कोई भाव नहीं दिया था, वही स्कूल अब रातों रात बदल गया। अब स्कूल के मेन गेट पर गर्व से आरव की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। ये वाकया हमारे समाज के उन दोहरे मापदंडों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है।
तो आइए इस चर्चा के अंतिम और सबसे अहम भाग की ओर चलते हैं, सच्ची शिक्षा की नई परिभाषा। स्टेज पर जब आरव को सम्मानित किया जा रहा था तो उसने जो कहा वो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उसने कहा, मार्कशीट सिर्फ ये बताती है कि एक स्टूडेंट ने सवालों के कितने जवाब दिए, लेकिन जिंदगी ये देखती है कि उसने कितनी समस्याओं का समाधान किया। वाओ! इस एक लाइन ने पूरे हॉल को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया। ये बात उस पूरे रट्टाफिकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी को पकड़ती है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली परीक्षा किसी कागज पर नहीं बल्कि समाज पर छोड़े गए हमारे इम्पैक्ट से तय होती है। और पता है, इन शब्दों का सबसे गहरा असर किस पर पड़ा? आरव के पिता पर। अपनी आंखों में आंसू लिए उन्होंने पहली बार आरव से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे नंबर देखे, तुम्हारा हुनर नहीं। यकीन मानिए, ये माफ़ी सिर्फ एक पिता की नहीं थी, ये माफ़ी थी उस पूरी की पूरी व्यवस्था की जो एक बच्चे के असली टैलेंट को इग्नोर करके उसे बस एक रेस का घोड़ा समझ लेती है। इसके जवाब में आरव ने जो विनम्रता दिखाई वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उसका सिंपल सा मानना था, हर बच्चा टॉपर बनने के लिए नहीं पैदा होता, लेकिन हर बच्चे में कोई ना कोई ऐसी खासियत जरूर होती है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। बिल्कुल सही बात है। सच्ची क्षमता, सच्चा पोटेंशियल हर किसी में होता है, बस ज़रूरत है तो किसी ऐसे इंसान की जो उसे पहचाने, उसे निखारे। हम हर बच्चे को एक ही सांचे में तो नहीं ढाल सकते ना। तो अब सवाल ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को असल में क्या डेवलप करना चाहिए? तो देखिए, असली शिक्षा वो है जो हमें गहराई से सोचने की ताकत दे, जो सिर्फ तोते की तरह रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को जड़ से समझने पर जोर दे, जो बच्चों को बेझिझक सवाल पूछने का हौसला दे, कुछ नया क्रिएट करने की आग दे और सबसे इम्पोर्टेंट, एक मजबूत कैरेक्टर बिल्ड करे। मार्क्स बस एक छोटा सा पैमाना हो सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान की असली पहचान उसका हुनर और उसकी लगन ही होती है। इस पूरी कहानी से गुजरने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। हमारा समाज आने वाली पीढ़ी की असली कीमत को आखिर कैसे मापेगा? क्या हमारी युवा पीढ़ी हमेशा सिर्फ परसेंटेज और ग्रेड्स के तराजू पर ही तौली जाती रहेगी, या फिर उनकी असली क्रिएटिविटी, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और उनके अनूठे हुनर को भी कभी पहचाना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे फ्यूचर एजुकेशन की दिशा तय करेगा। इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।